तो आज डोलू बताएगी हमें कि उसने अपनी छुट्टियों में कौन कौन सी, एक तो ड्राइंग बनाई है, होमवर्क के अलावा क्या क्या किया। तो एक तो उसने ये कि अपना ये न्यू काउंटर, स्टडी काउंटर बनाया, इसके अंदर इसने अपना सामान रखा, वो सामान दिखाएगी। तो क्या क्या है इधर आके बताओ। सबसे पहले ये इस ड्रॉर में है ड्रॉर, फर्स्ट ड्रॉर खोलो इसको। इसमें है हमारे यूजेस सामान। ये तो मुझे डैडी का लग रहा है। हाँ, ये डैडी का है। अच्छा, ये तुम्हारा है। और ये है मेरे कलर्स। ओह माय गॉड, इतने सारे कलर्स। ये कलर्स की पूरी दुकान ही तुमने ले डाली क्या? दिखाओ कितने हैं। 1 2 3 नहीं 1। ये किस टाइप के हैं? ऊपर से ये पहले मुझे बॉक्स दिखाओ डोम्स का। ये डोम्स हाँ, फ्लोटिंग है। ये कौन से है? फ्लोटिंग वाले। अच्छा, ये फ्लोट कर सकते हैं। मतलब ये पानी में फ्लोट करेंगे। हाँ, अच्छा, और बाकी दिखाओ। ये क्या है नीचे जो टॉयज नजर आ रहे हैं? इरेजर्स। हाँ, ये इतने सारे इरेजर्स। हाँ, दिखाओ, निकालो। ये मेरी इरेजर्स, ये वाली, ये तरह तरह के शेप के, ये वाली कॉम वाली, और ये सीजर वाली, ये डिजाइनर, ये सब इरेजर्स हैं। ये टॉयज हैं या इरेजर्स हैं? दोनों काम करेंगे। टॉयज भी और इरेजर्स भी। अच्छा, आप स्कूल में ले जा सकते हैं। लेकिन स्कूल में अलाउड नहीं है ना। ये डॉल। चलो, और ये नेल पेंट। और ये क्या है? शार्पनर। इसमें शार्पनर भी है? नहीं। अच्छा, ये नेल पेंट वाला इरेजर। और ये क्या है जो ये जूती है? और ये पीनट। ये पीनट, ये इरेजर। और ये क्या है? शार्पनर। ये पूरा हील वाला। अच्छा, और बाकी भी इरेजर्स हैं। ये जो राउंड वाला व्हील, जो है व्हील पड़े हुए हैं। ये जो 2-3 तरह के व्हील हैं। ये टायर जो है। हाँ, ये बड़ा। और ये डोरेमोन भी है। ये डोरेमोन इरेजर भी, ये वैसे किचन में लगाने के लिए। अच्छा, और बाकी ये इतने सारे कलर्स। और ये है मेरे पॉस्को के मार्कर्स, और ये है मेरे नॉर्मल। कौन से मार्कर्स है? ये पॉस्को के कैमल के पॉस्को मार्कर्स। एक्रेलिक हैं ये? एक्रेलिक है। अगर कपड़ों पे लग गए तो छूटेंगे नहीं। अच्छा, ये वाले वो वाले जो कपड़ों पे लग के छूटेंगे नहीं। एक्रेलिक। और ये तो छूट जाएंगे। यानी कपड़ों में अगर हमें प्रिंट बनाना होगा तो इनसे बना सकते हैं, वो छूटेगा नहीं है। अब और अगर ज्यादा धुलेंगे तो छूट जाएगा। अच्छा, और दिखाओ। और ये है मेरे यूजेस के कलर्स थोड़े। ये स्टैम्प भी करते हैं यहाँ से, इस साइड से। अच्छा, स्टैम्प। ये दिखाओ, एक दिखाओ निकाल के। जैसे कि ये वाला है ना। जोर से बोलो। ये वाला है। तो ये जो है ऐसे खुल के स्टैम्प कर सकता है ऐसे। अच्छा, ये फंस गया है तो लग नहीं रहा, लेकिन ये स्टैम्प अच्छा, करता है। तो अलग अलग डिजाइन में। हाँ। अच्छा, और बाकी ये मेरे ब्रश पेन्स हैं। ब्रश पेन्स। और ये मेरे डबल साइडेड मार्कर्स है। ये डबल साइडेड है। ऐसे है कि ये नॉर्मल है थोड़ा मोटा, ये यहाँ से मोटा है और ये यहाँ से पतला है। अच्छा, एक तरफ से मोटा, एक तरफ से पतला। अच्छा, और ये है मेरे एक्रेलिक के मार्कर्स। एक्रेलिक मार्कर। अच्छा, ये पूरी शॉप तुम्हारी कलर्स। हाँ, और दिखाओ। ये है मेरे वो डबल साइडेड वाले। ये इतने सारे कलर्स, ये बताओ। अलग ऐसे ये बताओ, तुम्हें दिलाए किसने इतने सारे कलर्स? ये मैंने चूज करके लिए दिए दे करके। तो थोड़े थोड़े सबने दिलाए होंगे मेरे ख्याल से, कुछ मामा ने। ये यहाँ से ये पेन है, ये यहाँ पे ऐसे चल सकता है, ये पतला है। तब तुम जब भी मार्केट जाती हो कलर्स ही लाती हो ना? हाँ। और ये यहाँ से मोटा है, ये ब्रश है ना। अच्छा, ये जो न्यू कलर्स लेके आई थी। हाँ। मेरे न्यू।
और एक बात और है ना तुम्हारी, तुमने एक दिन अपने पिगी बैंक से निकाल के हाँ मेरे पर्स में 200 रुपीज जमा कराए हाँ कुछ लेने के लिए, और वो आज तक 200 तुम्हारे बने हुए हैं। कितने कलर्स आ चुके, कितनी चीज आ चुकी तुम्हारे 200 अभी तक, और मतलब ये हर बार 200 नए बन जाते हैं वो, है ना। और ये है मेरे यूजेस क्रेयॉन्स। ये स्कूल में यूज होते हैं, ये बेचारे हैं जो स्कूल में यूज होते हैं। ये जो टूट जाते हैं उनको अगर मुझे नए लाना होता है तो मैं नए नहीं लाती, इसमें से निकाल के रख लेती हूँ जो टूटता है। अच्छा। और ये है मेरे फैब्रिक के हाँ। ये स्केच पेन्स, दिखा। और ये ऐसे ये पूरा है सेट। हाँ। पूरी वीडियो मेरी कलर्स में खत्म होने वाली है, जल्दी जल्दी से कलर्स दिखा लो, कलर पूरे करो तो कुछ और भी नंबर लूं मैं। अच्छा ये कैसे हो जाएंगे पूरा? ये ऐसे पूरा राउंड शेप में बन जाएगा। ऐसे इसको कर सकते हो तो ये राउंड शेप में बनेगा। अच्छा, इसके अंदर बाकी कलर्स भी रख सकते हो फिर राउंड करके रख के। अच्छा, तो ये और बाकी भी इसमें कलर्स अभी और बचे हुए हैं। ये हो गई कलर्स की। तो कलर अच्छा, ये तो पूरी कलर्स की दुकान हो गई, तुम्हारी शॉप हो गई। एक नीचे से और भी है अभी, ये और बाकी हैं, है ना। हाँ। ये 1 2 3 4 5 सेट और रखे हुए हैं, और बाकी अभी ये सब तुमने निकाल लिए। यानी शॉप में जितने भी तरह के कलर्स होते हैं वो तुम्हारे पास में है कलेक्शन। पहली चीज तो ये हो गई। अब ये बताओ। और ये है मेरे यूजर्स के क्रेयॉन्स, और ये है वो स्टैम्प वाला, ये जो वो फिर और स्टैम्प वाले हैं दूसरे वाले। अच्छा, दूसरे वाले हैं। चलो चलो और आगे दिखा दो। ये तो ठीक है, चलो बाकी भी दिखाओ। बंद, जल्दी से बंद करो इसको और जल्दी से दिखाओ। और ये है मेरे यही ऐसे जैसे है ना, ये बस ये डिजाइन अलग है लेकिन सेम है। अच्छा, अब मैंने सारे देख लिए, अब आगे से तो तुम्हारे दिलाने बंद, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुके हैं। मेरे शाइन पेन्स। अच्छा, ये शाइनी है। अच्छा, और ये वाले ऑयल पेस्टल्स। ये ऑयल पेस्टल्स ये चलते हैं स्कूल में। स्कूल में अलाउड कौन से हैं? क्रेयॉन से अलाउड है, बस पेन अलाउड नहीं। यानी स्कूल में बस ये अलाउड नहीं है जो बॉक्स भरा हुआ है। और क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर। अच्छा, अब तुम अपनी जरा ये दिखा दो जो तुमने कलर से ये छुट्टी में ड्राइंग बनाई है, जिनको तुम पोस्टर बना के लगाने वाली हो वॉल के ऊपर। ये कलरिंग है और ये पैटर्न्स। अच्छा। ये मैंने ये सब बनाई है। अच्छा, इधर मुंह करके दिखाओ। वाओ, नाइस। ये है मेरी और बाकी A4 शीट्स वाली A4 शीट्स। और ये है पैटर्न्स। ये पैटर्न। अच्छा, ये तुमने कैसे बनाया? ये मैंने ऑयल पेस्टल से बनाया। ऑयल पेस्टल से टेपिंग करके। अच्छा, तो इन सब की एक फाइल बनाओगी? ये जितने भी दिख रहे हैं सब पैटर्न्स हैं। अच्छा, और ये भी बाकी और कलर ये भी नजर आ रहे हैं सामने। हाँ। इसमें रखे हैं। ये भी मेरे वो ही हैं। अच्छा, एक साइड से। और इस ऑर्गेनाइजर में और क्या है? इसमें इसके ड्रॉर में क्या है? इसमें दिखेगा। इसमें भी कलर्स हैं। हाँ। और नीचे इरेजर। हाँ। ये भी सब। सबसे अनोखी ये है। तो तुम्हारा सबसे बड़ा जो शौक है वो कलरिंग करना है और तरह तरह के कलर्स तुम्हें कलेक्ट करने हैं। ये जो तुमने काउंटर में पूरे तरह से किए हैं। अच्छा, ये हो गई ड्रॉर। अब इसको बंद करके नीचे वाली ड्रॉर दिखाओ, इसमें क्या है? नीचे वाली ड्रॉर में मेरे यूजर्स की कलरिंग बुक्स हैं।
ये जैसे कलरिंग बुक्स, ये सब कलरिंग बुक्स हैं यस, ये जो तुमने। ये मेरी स्टोरी बुक और कलरिंग बुक्स है। ये मैंने अच्छा, कलरिंग यानी जो कलरिंग तुम्हारी हॉबी है वो ड्राइवर ये। 70% होना चाहिए। अच्छा, तो ये सब और ये मैंने डायमंड बॉक्सेस, और ये जो बॉक्सेस हैं ये इस बॉक्सेस खाली है तो मैंने यहाँ पे एक साइड सेट करके और ये तो तुमने मेडिसिन बॉक्स ले लिया, इसमें क्या रखा? इसमें मैंने ये रखे डायमंड्स। छोटे छोटे डायमंड्स। अच्छा, कुछ बनाया उनसे? 1% है बेटा। रखी हूँ कभी-कभी। अच्छा, तो मुझे और एक्रेलिक कलर्स नजर आ रहे हैं नीचे। फैब्रिक कलर है जो बॉटल्स नजर आ रही है, दिखाना जरा। डोलू, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये है मेरे हम्म, फैब्रिक के एक्रेलिक कलर्स। अगर कपड़ों पे लग गए तो पक्का नहीं छूटेंगे वाले तो, पक्का अच्छा। नहीं छूटेंगे। और कपड़ों पे लग गए जैसे भी तो। और अच्छा। ये थोड़े ऐसे लाइट कलर्स हैं। और बाकी ये सब कलरिंग बुक्स हैं। अच्छा, अब ये खोलो अपना जरा, इसमें कबर्ड खोलो अपनी। इसमें है मेरे स्कूल का सामान। स्कूल बैग है और और स्टेशनरी ये बैग है। और अच्छा, ये ऊपर बुक्स है। की बुक्स है। और ये एक टिश्यू टॉवल है। टिश्यू टॉवल कैसा है? ये ऐसा है। इसको खोलना है और डायरेक्टली पानी में डालना। देखो। अच्छा, 1 मिनट रुको। ये एक ऐसे आता अच्छा, ये टैबलेट निकल आई। अच्छा, इसको पानी में डाल देंगे और ये खुल के पूरा है। हाँ, बन जाएगा। बन जाएगा। किस तरीके से बन जाएगा, जरा गीला करके लेके आओ। तो ये अच्छा, ये ऐसे टैबलेट का ये पूरा गीला होके पूरा खोल दिया तुमने। और ये टीयर भी नहीं होता, मजबूत है। अगर ज्यादा खींचोगे तो हो जाएगा। और इसमें से ये ऐसा तो इसको तो स्कूल में ले जा सकती हो ना यूज के लिए। हाँ, इसको स्कूल में ले जा सकते हैं हम, या कॉलेज कहीं, स्कूल या कॉलेज कहीं पे। तभी तुम कॉलेज कहाँ पढ़ती हो? इसके लिए काम आते हैं, जैसे खाना खाते हो तो इसको खोल के ऐसे कुछ लो। कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको कम जगह में ही तुम्हारी पॉकेट में आ जाएगा ये स्कूल की। ये बहुत कम जगह लेता है। जो ऐसे होता है टॉवल्स ज्यादा जगह लेते हैं, लेकिन ये तो बस एक टैबलेट है। इसे 1-2 रखो और बस हो गया। तो ये टैबलेट तुम कहाँ से लेके आई? ये मैं 99 स्टोर 99 से लाई। स्टोर 99 से। अच्छा, चलो। अपना तुम्हारे पास एक माइक भी तो है, ये जरा दिखाओ अंदर, जरा बोल के फटाफट। ये जो है ये चार्ज है, ये चार्जेबल है। हाँ, चार्जेबल है। ये इसके कलर्स आते हैं। ये कहाँ से लेके आई थी? ये मामा ने दिया था। अच्छा, जरा बोल के दिखाओ इसमें। Welcome to that flight. ऐसे हो जाता है। अच्छा, नाइस। तो ये सब तुम्हारे जो कलर्स है ना, अब मेरा मन ललचा रहा है। जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं ये कलर लूंगी और मुझे भी कुछ बनाऊंगी मैं। अब तो ये काउंटर जो ना मेरे भी काम आएगा डोलू। ओके। और ये जो स्टेशनरी बैग नीचे रखे हुए हैं ना, इनमें तो पूरा खजाना भरा हुआ होगा। इनको मैं नहीं खुलवाऊंगी अभी। चलो, ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट। सी यू इन द मॉर्निंग। सी यू इन द मॉर्निंग। और वो जो तुम्हारा प्रिंटर रखा है, इसको कौन चलाता है? मम्मा। हाँ, ये मुझे अभी चलाना नहीं आता तो मैं मम्मा से बोलूँगी। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय। अच्छा, एक बात हमें ये कहनी है कि डोलू को ना कोई भी कलर्स देते हुए सोच ले कि डोलू को कलर्स कितने ज्यादा पसंद हैं। अगर किसी को गिफ्ट में देने होंगे ना
या बर्थडे में देने होंगे, तो वो इस बात को सोच जरूर ले कि उसको कितना ज्यादा पसंद है, लेकिन उसके पास में इतने सारे कौन कौन से हैं। अगर इनके अलावा कोई कलर्स हो ना मार्केट में, तो तभी भाई देना आप डोलू को, अदरवाइज तो हमारी समझ में कुछ आ नहीं रहा है डोलू। चलो ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा मेन ना समस्या फ्रिज के अंदर जो सफाई करने की है वो है इसकी चारों तरफ की ये रबड़ की। लाइट चली गई है और इसको सबसे पहले मैंने यहाँ से लिया निकाल, और अब मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर गंदगी है, इधर कम है और इधर भी है। तो ये नीचे की साइड में है जहाँ से बिल्कुल हाथ से मुश्किल हो जाता है सफाई करना। तो इसको मैं आज वॉश करने के लिए जा रही हूँ, ब्रश से किसी चीज़ से करके, और इसके अंदर लगाऊंगी। तो अभी बताती हूँ कि किस तरह से मैं ब्रश से इसको करने वाली। तो हम ना इसको ये ब्रश लेंगे और ये जो लिक्विड डिटर्जेंट है ये मैंने इसमें ले लिया, और इससे मैं ये जो ब्रश हैं हेयर डाई के, ये भी बहुत सारे हमारे हेयर डाई के साथ आ जाते हैं कई बार। इनको इससे भी करके आराम से ये हो जाता है, ये निकलता रहेगा। और हो सके तो हम इसको ना थोड़ा सा हल्के गर्म पानी में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रबड़ है, ये रबड़ के ऊपर अगर ज़्यादा हमने गर्म किया तो कहीं दिक्कत ना आ जाए। तो इसको हल्के गर्म पानी से भी कर सकते हैं वॉश। ये देखिए, ये किस तरह से क्लीन होता जा रहा है ना। इसी तरह से ये इस साइड से बहुत ज़्यादा गंदा है मेरा, नीचे की साइड से। तो इसको भी पहले मैंने लिक्विड डिटर्जेंट ले लिया, ये लिक्विड, ये जो बर्तन साफ करने के लिए मेरा लिक्विड है, इसी को ले लेंगे। या सिंपल सर्फ भी मैं हल्के गर्म पानी में भी ले सकती हूँ। बल्कि ड्रेनेज वाला जो आपके पास में अगर हो ना, तो उसमें भी अगर हम इसको डाल देंगे तो ये अपने आप आउट हो जाएगा अंदर का। काफ़ी कुछ ड्रेनेज वाली जो गंदगी होती है ना, उसको आउट हो जाएगा ये। तो इस तरीके से कुछ मैं कॉम ले लूँगी, कॉम से भी मेरा हो सकता है थोड़ा थोड़ा। इसको देखिए, अगर कुछ जिद्दी टाइप का है ना तो वो कॉम से भी मैं करूँगी। तो ये होता जा रहा है, देखिए। तो हो चुका है ये चारों तरफ से अच्छे से साफ। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको कर लिया। कोई अगर दाग इसमें जमा हुआ है ना, उसको अच्छे से, और अच्छे से पोंछ भी लूँ मैं इसको। इससे जो भी अंदर तक कुछ भी रह जाए ना, ये अच्छे से पोंछ लिया। ये देखिए, इधर से भी अंदर से भी सब तरीके से। कितना काला था और अब अच्छे से हो गया है। और अब मैं इसको लगा देती हूँ।
ये देखिए पूरा। और अब आराम से बंद। और इसी तरह से मैं नीचे वाली भी जो है ना, ये इसको भी निकाल लूँगी। ये भी अभी बहुत गंदी है, इसको पूरा कर निकालना पड़ेगा। और अभी लाइट चली गई है, थोड़ी देर में मैं इसको अब इसको निकाल लेती हूँ। ये बड़ी है तो निकालना भी उतना ही थोड़ा सा टफ होता है। नहीं डोलू रुक जाओ। ये बहुत टाइट है। यहाँ से देखिए कितना ब्लैकिश आ गया है। और इसको पूरे को निकालना, ये फिर इस तरह से लगाना है इसको। तो पहले इसको पूरा कोशिश करते हैं कि अच्छे से निकल जाएगा। ये गंदी बहुत है, इसलिए इसको मैं निकाल ही रही हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा है। इसका करना ऐसे, इसको लगाना हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इतनी, यहाँ से देखिए कितनी गंदी हो गई है। तो इसको पूरी को निकाल लेती हूँ। निकाल करके ना अब ये जो अंदर का हिस्सा है, ये देखिए आज मैंने सिर्फ रबड़ ही साफ की है, बाकी चीज़ें नहीं हटाई फ्रिज की, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही सब साफ किया था। इसको पहले अंदर से कंप्लीट साफ करूंगी। देखिए जितना मुश्किल लग रहा था ना, उतना मुश्किल है नहीं, और हो गया काम। अच्छे से प्रेस करके पूरी जो गैपिंग है ना इसकी, पूरी में फिर से फिट हो गई। और अब ये जल्दी से कटेगी नहीं, वरना ये अपने कटने का इसका पूरा डर हो रहा था, और फिट हो गया फिर से। ये